भारत में कोविड-19 यानी कोरोना महामारी संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3 लाख के ऊपर हो गई है, जिसके बाद से भारत दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित देशों की सूची में तीसरे स्थान पर आ गया है। आपको बता दें कि अकेले महाराष्ट्र में ही अब तक 1 लाख से ज्यादा संक्रमित लोग हैं। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में सुबह तक 2,97,535 मरीज थे। अकेले महाराष्ट्र में चीन और कर्नाटक से ज्यादा केस सामने आए हैं। बता दें कि देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब देश में कोरोना वायरस के 3,09,606 मामले हैं। वहीं अब तक 8,890 अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच भारत कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देशों की सूची में ब्रिटेन को पछाड़कर चौथे स्थान पर पहुंच गया है। अगर हम भारत की बात करें तो देश में अभी 3,09,606 मामले हैं। वहीं इससे पहले चौथे स्थान पर काबिज ब्रिटेन में संक्रमितों का आंकड़ा 2,91,558 तक पहुंचा है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के एक दिन में 10,000 नए मामले सामने आए हैं। 10,956 नए मामलों के साथ देश में संक्रमण की कुल संख्या 3,09,606 हो गई है। इसमें 1,41,842 सक्रिय मामले हैं। मरने वालों की संख्या में भी पिछले 24 घंटों में अभूतपूर्व उछाल आया है। बता दें कि देश में पिछले 24 घंटे में 1,50,305 टेस्ट किए गए हैं। भारत में अभी भी बहुत सीमित मात्रा में टेस्ट किए जा रहे हैं। हर 10 लाख लोगों पर 4,000 से भी कम टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि अमेरिका में यह आंकड़ा 70,000 के आसपास है। रूस में 1 लाख के आसपास पहुंच चुका है। राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे बुरा हाल अभी भी महाराष्ट्र का ही है। जहां 3,607 कोरोना के नए मामले सामने आने के साथ ही यहां कुल मामलों की संख्या लगभग 1 लाख तक पहुंच गई है। अकेले मुंबई में 54,085 कोरोना के मामले हो चुके हैं। 1,954 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल एक दिन में रिकॉर्ड 1,877 नए मामलों के साथ कुल मामलों की संख्या 34,687 हो गई है। पर दिल्ली सरकार मरने वालों की संख्या 1,085 बता रही है। लेकिन शहर की तीनों नगर पालिकाओं का कहना है कि उनके द्वारा शमशान घाटों से ली गई है। पर चिंताजनक बात यह है कि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और देश में कहीं से राहत की कोई खबर नहीं आ रही है। लगातार बढ़ते हुए इन आंकड़ों को देखते हुए कुछ राज्यों ने तालाबंदी के कुछ प्रतिबंधों को फिर से लागू करने का फैसला कर लिया है। पंजाब ने वीकेंड और सार्वजनिक अवकाश के दिनों में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। झारखंड और केरल में भी इसी दिशा में कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने कहा कि सेरो सर्वेक्षण दर्शाता है कि कोरोना वायरस को नियंत्रित करने में लॉकडाउन और संक्रमण को काबू करने के लिए उठाए गए अब तक के जो कदम है वो काफी हद तक सफल रहे हैं और जिन 83 जिलों में सेरो सर्वेक्षण किया गया उनकी 0.73% आबादी के कोरोना वायरस के पहले संपर्क में आने के सबूत हैं। फिलहाल अभी कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए वैक्सीन पर एकजुट होकर सभी लोग काम कर रहे हैं ताकि इस महामारी पर जल्द से जल्द नियंत्रण पाया जा सके। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक,
गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर।